आदि शंकराचार्य गुरु गोविंद पाद। आदि शंकराचार्य का जन्म संवत 844 में दक्षिण भारत के केरल राज्य के कारड़ी गांव में नंदूदरी ब्राह्मण समाज में हुआ था। पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम विशिष्टता देवी था। उनका मूल नाम शंकर था। 3 साल की आयु में अपने माता पिता से पुराणों की कथा सुनते थे और कथा उनको याद रह जाती थी। 3 साल की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। 7 साल की आयु में रात दिन आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। ऐसी मेधावी उनकी बुद्धि थी। कथा है, एक दिन अपनी माता के साथ नदी में स्नान करने के लिए गए थे, तब मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। शंकर ने माँ से कहा, आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दीजिए, वरना मगर मेरा पैर नहीं छोड़ेंगे। उनकी माता ने 3 वचन बालक शंकर से लिया, फिर संन्यास की हाँ कही और मगर ने उनके पैर छोड़ दिए। 1. माता ने शंकर से कहा, मेरी मृत्यु के समय तुम हाजिर रहना। 2. माता ने कहा, मेरी मृत्यु के समय मुझे आत्मबोध कराना। 3. माता ने कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए तब अंतिम अग्नि संस्कार तुम ही करना। 8 साल के शंकर ने माँ को वचन दिया। फिर माँ को साष्टांग प्रणाम कर सदगुरु की खोज में निकल गए। नर्मदा किनारे ओमकारेश्वर की एक गुफा में परम सिद्ध का उनको दर्शन हुआ। वो सुखदेव जी परंपरा के गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद थे। गोविंदपाद के पास दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गए। थोड़े समय में समाधि को उपलब्ध हो गए। काशी जाकर ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखे। जब वो समाधि को उपलब्ध हुए तब उनकी आयु 12 साल की थी। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, वेद वेदांत पर व्याख्यान लिखकर प्रवचन देने लगे। सबसे पहले चोल प्रदेश यानी मैसूर के सनंदन को उसने दीक्षा दी और पद्मनाभ नाम दिया। काशी से आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ गए। वहाँ से आकर आत्मज्ञान संबंधी ज्ञान चर्चा में प्रकांड पंडित मंडन मिश्र को हराया। उनकी पत्नी का नाम भारती था। उसने काम वासना के संबंध में प्रश्न किया। शंकराचार्य तो ब्रह्मचारी थे। उसने मंडन मिश्र की पत्नी से 1 मास का समय देने की विनती की। आदि शंकराचार्य पर काया प्रवेश की विधि जानते थे। एक मृत राजा के देह में प्रवेश कर काम वासना संबंधी ज्ञान प्राप्त कर मंडन मिश्र और भारती को हराया। मंडन मिश्र को दीक्षा दी और सुरेश्वर नाम दिया। 16 साल की आयु में कापालिक के बड़े श्री शैल को ज्ञान चर्चा में हराया। अनेक अहंकारी बौद्ध भिक्षुओं की शान ठिकाने लाए। महान शिष्यों की फौज खड़ी की। भारत में 4 मठों की स्थापना की। 1. उत्तर में बद्रीनाथ के 5 जोशी मठ। 2. दक्षिण में रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ। 3. पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ। 4. पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ की स्थापना की। यह 4 मठ के सन्यासी दशनामी के नाम से पहचाने जाते हैं। 1. जोशी मठ के सन्यासियों को नाम के पीछे गिरी, पर्वत, सागर लगते हैं। 2. श्रृंगेरी मठ के सन्यासियों के नाम के पीछे सरस्वती, पुरी, भारती लगते हैं। 3. गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के पीछे वन, अरण्य लगते हैं। 4. शारदा मठ के सन्यासियों के नाम के पीछे तीर्थ, आश्रम लगते हैं। अपनी माता को जो 3 वचन दिए थे वो पूर्ण किए। मात्र 32 साल की आयु में पूरे भारत में ज्ञान की हवा फैलाकर संवत 876 में तमिलनाडु के कांचीपुरम में देह त्याग किया। मद्रास से कांचीपुरम 57 किलोमीटर की दूरी पर है। कांचीपुरम को स्वर्ण नगरी कहते हैं। 1000 मंदिर है। यहाँ पर 1000 मंदिर है। यहाँ भी उनका मठ है। ओशो ने आदि शंकराचार्य पर भजगोविंदम नाम से प्रवचन माला दी है। अब आदि शंकराचार्य की अमृतवाणी सुनाता हूँ। काम, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग कर संयम का ध्यान धरो। 1. 2. देह कंगाल हो गया है, बाल सफ़ेद हो गया है, मुंह से दांत गिर गए हैं, वृद्ध होकर लकड़ी के सहारे चलते हैं, लेकिन वो आशा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए हे मूढ़, सदा गोविंद को भज। 3.
कौन तेरी स्त्री है, कौन तेरा पुत्र है। यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम किसके हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तुम्हारे मन में यह बातों का जरा विचार तो कीजिए। 4. दिन और रात, सांझ और सुबह आते हैं और जाते हैं। इस तरह काल का खेल चलता है। फिर भी आशा रूपी वायु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए हे मूढ़, सदा गोविंद को भज पाए। यह सारा जगत राग द्वेष से भरा हुआ है और स्वप्नवत है। जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है उसे सब सत्य प्रतीत होता है, किंतु जागृत होते ही सब कुछ मिथ्या हो जाता है।